औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपके लिए आज एक छोटा सा टॉपिक ले आया हूँ जो सीपीसी के हवाले से सेक्शन 75 के हवाले से ये हम इसको ये जो हमारे पास ये पार्ट 3 है और ये इंसिडेंटल प्रोसीडिंग के हवाले से और जिसे हम कमीशन के नाम से जानते हैं। ये हमें बताता है कि जब एक कोर्ट एक बंदा मुकर्रर कर दे या उस बंदे का काम हो कि आगे जाके बंदे से वो तहकीक करे, तो इस प्रोसीजरिंग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कमीशन। कि कोर्ट ने एक पर्सन मुकर्रर की और वो उस पर्सन को कहा कि आप जाके फ़लाँ बंदे से ये काम करें या करवाएं या वाटेवर जो भी है, तो इसे हम कमीशन कहते हैं। देखिए, इसने कहा कि कमीशन है क्या चीज़ के पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कि कोर्ट के पास पावर है वो क्या करे, इशू करे, कमीशन इशू करे। सपोज़ कोर्ट ने एक बंदे को भेज दी और उसने कहा कि जाके फ़लाँ बंदे से तहकीक करो कि आला या उस बंदे को एग्ज़ामाइन करो या उससे इन्वेस्टिगेशन करो। तो अगर इस तरह का वो पर्सन करेगा, यानी कि सपोज़ एक कोर्ट ने एक बंदे को भेज दिया अपनी तरफ से, तो वो जाके उधर जो काम करेगा ना, इस प्रोसीडिंग को कहते हैं कमीशन। सपोज़ इसने कह दिया कि पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कि कोर्ट के पास पावर है कि वो कमीशन इशू करे। अब क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, कि इसने कहा कि हम क्या है कि लिमिटेशन और कंडीशंस को जो है मद्देनज़र रखेंगे और एज में भी प्रिस्क्राइब, अगर उसके कमीशन के हवाले से आगे प्रिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे कह रहा है एज में भी प्रिस्क्राइब। इससे मीनिंग ये है कि अगर आगे इसके बारे में कोई आर्डर दिया गया है तो हम उसके तहत, उस आर्डर के तहत ये कार्रवाई करवाएंगे। चलो, इसने कहा कि कोर्ट में इशू अ कमीशन। अब कोर्ट क्या है, कमीशन इशू कर सकती है। सपोज़ उसने कहा कि उसमें काम क्या हो सकते हैं, वो क्या कर सकता है, वो बंदा जाके अब क्या कर सकता है। उसने कहा कि कोर्ट में इशू है कमीशन। फर्स्ट पे उसने कह दिया कि ए में क्या कह रहा है कि टू एग्जामाइन एनी पर्सन, कि ये बंदा उधर जाके उसको एग्जामाइन करेगा, उस पर्सन को एग्जामाइन करेगा, उससे पूछेगा, उसके तहकीक करेगा, ये इसके बर्थ कहाँ पर है, ये सारा कुछ उसके बारे में जो भी एग्जामाइन करेगा, दैट इज़ कॉल्ड द एग्जामाइन एनी पर्सन, कि वो उसको एग्जामाइन कर सकता है। अब उसने बी में क्या कह दिया, बी में कह दिया टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, वो लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ना कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इन्वेस्टिगेशन अलग है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अलग है। लोकल इन्वेस्टिगेशन में यही है कि उसका नाम पता पूछ लिया, जो कुछ भी है, ये लोकल इन्वेस्टिगेशन है। उसने कहा कि टू एग्जामाइन और एडजस्ट अकाउंट्स, कि वो एग्जामाइन करेगा या एडजस्ट अकाउंट्स के बारे में उसको एडजस्ट करके या इस तरह का सपोज जो भी है उसको वो करेगा। अब उसने चौथे नंबर पर कह दिया कि टू मेक अ पार्टीशन, कि वो पार्टीशन करवा सकता है, वो बंदा जाके पार्टीशन करवा सकता है जिसको कोर्ट ने थ्रू भेजा है, कमीशन के थ्रू भेजा है। सो आज का हमारा टॉपिक यही था। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।